इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए आज बाली रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। G20 सम्मेलन में कई नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। अर्थव्यवस्था समेत रूस यूक्रेन युद्ध पर भी होगी चर्चा। 45 घंटे की बाली यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी 20 कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित। भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते पर करेंगे चर्चा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने जी मीडिया से की खास बातचीत। कॉलेजियम सिस्टम पर अपनी राय देते हुए कहा, स्थापित प्रक्रिया के तहत काम करता है कॉलेजियम। अगर सुधार होना है तो संवाद के रास्ते खोले जाएंगे। अवैध धर्म परिवर्तन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग की गई है। ज्ञान व्यापी मामले में आज एक और अहम दिन। याचिकाकर्ता करण सिंह की 3 मांगों को लेकर कोर्ट सुनाएगा फैसला। मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ की अनुमति दिए जाने को लेकर दी गई। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किरण सिंह ने याचिका में खतत शिवलिंग की पूजा करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और मुसलमानों का प्रवेश वर्जित करने की मांग की। मामले में बहस पूरी हो चुकी है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी फैसले से पहले 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी। काशी विश्वनाथ धाम के ग्रेड नंबर से दबोचा गया। तीनों से हो रही है पूछताछ। उदयपुर में ओड़ा ब्रिज पर रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश। धमाके से ट्रैक पर आई दरार। एसएफएल राजस्थान एटीएस की टीम ने जांच शुरू की। रेल मंत्री ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उदयपुर में रेलवे पुल पर हुए धमाके को लेकर सीएम गहलोत का बयान। कहा, घटना कैसे हुई इसका पता लगा रहे हैं। केंद्र सरकार पर भी बोला हमला। कहा, ऐसी घटना में केंद्र सरकार खुद ही सामने आ जाती है। एमसीडी चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन। चुनाव के लिए बीजेपी, आप और कांग्रेस से जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी ने रविवार को 18 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट की जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनी समस्याएं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 3 दिवसीय लखनऊ दौरा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। मैनपुरी उपचुनाव में आज समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव नामांकन करेंगी दाखिल। मैनपुरी कलेक्ट्रेट में अखिलेश यादव के साथ कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। पार्टी ने की पूरी तैयारी। मुजफ्फरनगर पहुंचे रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी ने दिया विवादित बयान। बीजेपी ने के विधायक ऐसे घूम रहे जैसे किसान के खेत में सांड। 4.5 साल आपने इन सांडों को खूब खुराक दी। संजय निषाद ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया ईश्वर का दूसरा अवतार। कहा, गरीब जनता का उद्धार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ईश्वर के दूसरे अवतार के रूप में आए। दिन रात जनता के लिए करते हैं काम। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर फिर साधा निशाना। बोले, परिवार के झगड़े में उलझकर रह गई है सपा। गरीबों पिछड़ों के मुद्दे से उनका कुछ लेना देना नहीं। खतौली उपचुनाव के लिए आरएलडी एसपी गठबंधन ने संयुक्त उम्मीदवार का किया ऐलान। आरएलडी के मदन भैया को बनाया गया प्रत्याशी। 5 दिसंबर को होगा मतदान। सीएम योगी ने रामायण मेले में पोस्टर को किया जारी। 27 नवंबर से शुरू होगा मेला। रामनगरी में भव्य तरीके से रामायण मेले का हो रहा है आयोजन। संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, कोई मस्जिद मंदिर नहीं बन सकता। ये बीजेपी आरएसएस की बुनियादी पॉलिसी। बीजेपी अपने इस खेल में कामयाब नहीं होगी। लखनऊ की अजान बिल्डर की बिल्डिंग को आज किया जाएगा ध्वस्त। बिल्डिंग में रह रहे लोगों को निकाला गया बाहर। लखनऊ में मानकों के विपरीत बनी अजदार बिल्डर की बिल्डिंग। लखनऊ विकास प्राधिकरण और बिल्डर्स की मिलीभगत से बनी भ्रष्टाचार की बिल्डिंग। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए ममतेश शाक्य, रघुराज शाक्य, प्रेमपाल शाक्य और प्रदीप कुमार शामिल। रामपुर विधानसभा सीट के लिए आकाश सक्सेना, अजय गुप्ता, भारत भूषण गुप्ता का पैनल तैयार। खतौली सीट के लिए रुपेन सैनी, सुधीर सैनी, प्रदीप सैनी और राजकुमारी सैनी के नाम शामिल। टारगेट किलिंग से कश्मीर घाटी में फिर दहशत। अनंतनाग में यूपी के 2 मजदूरों को मारी गई गोली। दोनों की हालत गंभीर। आतंकियों की तलाश जारी। योगी सरकार ने लिया घटना का संज्ञान। अनंतनाग में घायल मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों मजदूर छोटा प्रसाद और गोविंद यूपी के रहने वाले। अनंतनाग में आतंकियों ने हमला करते हुए फरार हुए। आतंकियों की तलाश में इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेडिकल कॉलेज में डेंगू मरीजों का हाल जाना। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिए निर्देश। सवारियों से भरी प्राइवेट बस में लगी आग। बाल बाल बचे बस में सवार यात्री। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के विरोध पर 2 समुदाय के लोग भिड़े। दोनों समुदाय के बीच पथराव, फायरिंग। हमले में 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल।
फतेहपुर में लोगों को नगर पालिका परिषद ने दी सौगात। नवनिर्मित पार्क का केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकार्पण किया। सैफई में रणवीर सिंह की पुण्यतिथि पर हवन कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। हवन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आदित्य यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप, अभय राम यादव समेत परिवार के सदस्य मौजूद रहे। बता दें कि तेज प्रताप के पिता थे रणवीर सिंह यादव। बुलंदशहर में भाकियू महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर की दबंगई। तहसीलदार को दी बिजली मीटर लगवाने पर लाठी डंडों से पीटने की धमकी। वीडियो हुआ वायरल। मेरठ के सरदरा में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग हुए बीमार। एक महिला और एक युवक की हुई मौत। 35 मरीजों का अलग अलग अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिजनौर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पैर में गोली, बदमाश हुआ घायल। मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। बिना नागरिकता के रहने वाली पाकिस्तानी महिला का नाम वोटर लिस्ट में किया गया शामिल। मामले की जांच शुरू। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। हापुड़ के औरंगाबाद में बुखार का कहर। 2 हफ्ते में 5 लोगों की मौत से हड़कंप। 150 से ज्यादा ग्रामीण अभी भी बीमार। 5 मौतों पर सीएम ने गांव का किया दौरा। फर्रुखाबाद में पुलिस की इनामी बदमाश से मुठभेड़। शिव नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली। गिरफ्तार बदमाश पर लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी समेत करीब 30 मुकदमे दर्ज। मथुरा में मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान हुआ घायल। लूट मामले में पुलिस कर रही थी जांच। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। कानपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। 24 घंटे में 40 नए केस मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 600 पार हो चुका है। अस्पतालों में वार्ड बनाए गए। प्रयागराज में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। फॉगिंग, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। मरीजों को मिलने लगी सुविधाएं। जिले में हर दिन 20 से ज्यादा नए डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। औरैया में बर्थडे पार्टी में आज फायरिंग से किशोर की मौत। एसपी ने लिया जायजा। गाजियाबाद में रन फॉर हॉट मैराथन का आगाज। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लोग शामिल। रन फॉर हॉट के लिए दौड़ते नजर आए लोग। अलीगढ़ में परीक्षा देने निकले 3 छात्रों को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। तीनों परीक्षा देने नहीं गए थे। अपनी साइकिल 500 रुपए के चक्कर में बेचकर ट्रेन में बैठकर दिल्ली चले गए थे। बहराइच में बैरिकेडिंग तोड़ चौक में घुसा ट्रक। पुलिस ने घायल ड्राइवर को निकाला। महाराणा प्रताप की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से बची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी बाराबंकी में हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र में सराय चंदेल गांव पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कुत्ते ने काटा तो मालिक को भरना होगा 10,000 का जुर्माना। इलाज का खर्च का भी करना होगा भुगतान। नोएडा अथॉरिटी ने लागू किए नए नियम। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। रणदीप भाटी गैंग के 3 शार्प शूटर गिरफ्तार। देहरादून में बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे शूटर। 2 पिस्टल, 1 तमंचा और अन्य सामान बरामद। उत्तराखंड में आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। पलायन, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था पर प्रदेश सरकार से कांग्रेस उठाएगी सवाल। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 19 नवंबर तक चलेगा। स्मार्ट सिटी के धीमे काम को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास ने जताई नाराजगी। लापरवाह कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। बागेश्वर नगर पालिका के पास नहीं है कूड़ा निस्तारण के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड। खुले में कूड़ा जलाने से निकलती है जहरीली गैस। दुर्गंध से घुटता है दम। आखिर कब मिलेगा ट्रेंचिंग ग्राउंड? पौड़ी में रिश्वत मांगने वाले पटवारी और कानूनगों पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। ऑडियो वायरल होने के बाद से एक्शन की तैयारी। कुशीनगर में फिर फहराया गया धार्मिक झंडा। मोबाइल टावर पर फहराया गया झंडा। कसाया थाना क्षेत्र के गोबरी चौराहे की घटना। बहराइच में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी भीषण टक्कर। सड़क हादसे में पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। पति गंभीर रूप से घायल। संभल में अवैध धर्मांतरण के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार। 5 के खिलाफ केस दर्ज। खेत में मजार के निर्माण के लिए धार्मिक झंडा लगाकर नई परंपरा डालने की कोशिश का आरोप। बलिया में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर चोरी। झांसी में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यक्रम में दिखी व्यवस्था। महिलाओं को देने वाली शॉल और साड़ियों की हुई लूटमार। शामली में सीसीटीवी को लेकर 2 पक्षों के बीच खुली संघर्ष। गौ तस्करों पर एक परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला। शिकायत करने गई पीड़ित परिवार के खिलाफ ही चालान काटने का भी आरोप। औरैया में दलित युवक के साथ दबंगों की मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। कानपुर में धनुष भंग जैसे धार्मिक कार्यक्रम के दौरान बारबालाओं के लगाए गए ठुमके। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दादा नगर में हुआ आयोजन। बाराबंकी जिले के पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स का तबादला। नए एसपी दिनेश कुमार सिंह के सामने अब बड़ी चुनौती। चंदौली में आशिक युवक की हैरान करने वाली घटना। वीडियो बनवा रहे युवक ने अपनी प्रेमिका का नाम लेते हुए गंगा में लगाई छलांग। मुरादाबाद की जेल में लागू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार का जेल मैनुअल संशोधन। अब शनिवार रविवार को
बदले शनिवार को होगी कैदियों से मुलाकात, महिला जेल में पहन सकेंगी आभूषण। कौशांबी में वर्चस्व जमीन को लेकर प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच पूरी संघर्ष, कई लोग हाल अवैध असलों से जमकर हुई फायरिंग। बागपत में चोरों के हौसले बुलंद, देर रात में दुकान से लाखों के सामान पर हादसा। झांसी में अज्ञात महिलाओं की अजली लाश बरामद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में युवक के गंगा नदी में कूदने का लाइव वीडियो वायरल, प्रेम प्रसंग के चलते घटना को दिया अंजाम। रायबरेली में युवक को ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचला, हादसे में युवक की मौत, चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशांबी में खाद की किल्लत से किसान परेशान, रबी के सीजन में किसानों को नहीं मिल पा रही खाद, सहकारी समिति और निजी दुकानों में डीएपी के लिए किसान लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्नाव में दलित छात्रा का शव मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, प्रेमी ने शक्तिवर्धक दवा की ओवरडोज लेकर बनाए संबंध, ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हुई छात्रा की मौत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे में दिल दहलाने वाली घटना, रास्ते में गुजर रहे युवक पर अचानक ऊपर से मिट्टी से भरा हुआ एक बोरा सिर पर गिरा, युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। रायबरेली में रोड रेस की घटना के बाद 3 दलित मजदूरों को पीट कर अधमरा किया गया, तीनों दलित मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।